नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए आपकी बुक से हर एक टॉपिक से लगभग 10 प्रश्नों को निकाला है और वही प्रश्न आपको लगभग एग्ज़ाम में मिल जाते हैं या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाकर आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समभारित तत्वों का अध्ययन मुख्यतः किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो इसका जो उपयोग होता है वो नाभिकीय भौतिकी में होता है। तो सही ऑप्शन होगा बी। वैसे इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में भी होता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः पूछा गया है, तो ज़्यादातर जो इसका उपयोग होता है वो नाभिकीय भौतिकी में होता है। अगला है, बोहर मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो यहाँ आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है वो किसके समानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर होगा n² के। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर En बराबर -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल में कक्षीय कोणीय संवेग का क्वांटीकरण किस नियम से दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। L बराबर mv/r बराबर nh/2π। बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा n बराबर 1 की त्रिज्या क्या कहलाती है? तो उसे हम बोहर त्रिज्या कहते हैं। बोहर मॉडल में कक्षाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा n बढ़ने पर बढ़ती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। बोहर मॉडल के विकास से पहले किस वैज्ञानिक ने परमाणु का ग्रहनुमा मॉडल प्रस्तावित किया था? तो ग्रहनुमा मॉडल जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? तो इसकी मुख्य कमी जो थी वह थी इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व न बताना। इसके अलावा जो सही ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन इसका गलत है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि रदरफोर्ड की जो कमी थी वो थी इलेक्ट्रॉनों का नाभिक में गिरना। सी ऑप्शन इसका सही होगा। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते समय कौन सी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण।